देखिए, जागरूकता का सबसे बड़ा माध्यम आप मीडिया के दोस्त हैं, इसलिए आपकी जागरूकता के लिए आज कि आप हैंड्स ऑन हो लें, आपको जो चीज़ें भ्रम की स्थितियाँ हो वो ना हो। आप सभी साथियों ने हैंड्स ऑन किया है, जो जो डाउट्स थे वो बताए गए हैं। नॉर्मली आम शब्दों में कहें तो नगरीय निकाय के जो चुनाव होंगे वो ईवीएम से होंगे, और इसमें जो महापौर या अध्यक्ष का चुनाव के लिए जो पेपर यूज होगा वो व्हाइट पेपर होगा, और जो पार्षद के लिए होंगे वो पिंक पेपर या गुलाबी पेपर होगा। एक ही जो बीयू है उसमें दोनों का होगा। मतदाता को जब वोट देने के लिए कंट्रोल यूनिट से अथॉरिटी दी जाएगी, उसके बाद वो जाएगा, उसको ये स्वतंत्रता है कि इन दोनों में से वो जिसमें डालना चाहे पहले वोट डाल सकता है। पहले वोट पर एक छोटी सी बीप होगी, और उसके बाद जब वो दूसरा वोट डालेगा तो बड़ी बीप होगी, और ये बड़ी बीप होने का मतलब है कि निर्वाचन की समाप्ति, मतलब उसका वोट सक्सेसफुली पड़ गया है। कई बार ये हो सकता है कि एक ही, जैसे महापौर का जो पद है उसी में दो वोट दबाने की अगर कोशिश करेगा तो दूसरा वोट उसका कास्ट नहीं होगा, वो दबेगा ही नहीं। साथ ही अगर कोई व्यक्ति एक वोट ही डालना चाहता है दूसरे, वैसे अपील यही है कि आप जा रहे हैं तो लोकतंत्र के हर पद के लिए अपनी मजबूती दें और दोनों पदों के लिए अपना मतदान करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक ही पद के लिए करता है तो उसे पार्षद के नीचे एक इंड बटन है, उसे दबानी है। जब वो एक वोट डालने के बाद इंड बटन दबाएगा तो बड़ी सी बीप आएगी। उस बड़ी सी बीप का मतलब है कि आपका वोट सक्सेसफुली वो हो गया है। और अगर कोई व्यक्ति दोनों में वोट नहीं डालता है और सीधे इंड बटन को दबा देता है तो वो ये माना जाएगा कि उसने वोट नहीं दिया, उसकी उपस्थिति रिकॉर्ड होगी और वो अंडर वोट में आएगा। लेकिन अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है कि वो एक वोट डाल के चला गया और इंड बटन नहीं दबाई, ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी को ये निर्देश है कि वो मशीन को ऑफ करके फिर से चलाएगा। वो वोट रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बंद करके फिर से चला लेगा। कुछ राजनीतिक दल लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहेंगे, उनको संतुष्ट करने के लिए पारदर्शिता हो, वीवीपैट इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसके बावजूद भी ये पारदर्शी है, इसके लिए किस तरह का? देखिए, ये डिमॉन्स्ट्रेशन उसी लिए है। आपसे जस्ट पहले जो प्रत्याशी थे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, उनको पूरा ईवीएम का डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है। कहीं से कोई शंका या वैसी बात नहीं आई है। जो जो डाउट्स थे उनको बता दिए गए हैं। आप लोगों ने भी जो प्रश्न उठाए थे उनका निराकरण किया गया है। तो हाँ, निसंदेह रूप से चूंकि एक ही उससे 2 वोट पड़ने हैं, इसलिए जागरूकता के स्तर पर हम लोग वृहद स्तर पर काम कर रहे हैं। हर वार्ड में कोशिश रहेगी कि वार्ड में ईवीएम का डिमॉन्स्ट्रेशन हो, और जिला कार्यालय में का जो जनदर्शन कक्ष है वहां पर भी डिमॉन्स्ट्रेशन की व्यवस्था कल से शुरू हो जाएगी, और नगर निगम के कार्यालय में भी स्थायी डिमॉन्स्ट्रेशन की व्यवस्था रहेगी। बाकी हर वार्ड में ले जाकर लोगों को जागरूक करने का पूरा प्रयास रहेगा। जो लोग इसका, मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप सबके माध्यम से भी अनुरोध है, हम उस प्रोसेस का एक छोटा सा वीडियो भी 1-2 दिन में सर्कुलेट कर देंगे कि लोगों तक आप पहुंचाएं कि इस प्रकार से मतदान करना है। इस प्रकार से ज्यादा लोग और आप सबके माध्यम से ये बात हर मतदाता तक पहुंचे कि मतदान करना जरूरी है और मतदान की प्रक्रिया क्या है। ये कांग्रेस का कहना था कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, लेकिन ईवीएम से कराए जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस प्रक्रिया से हमें चुनाव करवाने के लिए निर्देशित किया है, उसमें हम पूरी सक्षमता से, पूरी तत्परता से और पूरी पारदर्शिता से निर्वाचन कराएंगे। नगरीय निकाय के निर्वाचन ईवीएम से, और ग्रामीण क्षेत्र के जो चुनाव हैं वो मतपत्र के माध्यम से कराए जाएंगे।